Hello guys, how are you? I hope that you will be fine. Today I want to teach you about two sentence for future. यानी कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़े about two sentence for present के लिए, उसके बाद पढ़े about two sentence for past यानी कि past के लिए। इस वीडियो में पढ़ेंगे about two sentence for future, ठीक ना, यानी कि भविष्य के लिए। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं अबाउट टू सेंटेंस फॉर फ्यूचर, ठीक ना, यानी कि अबाउट टू सेंटेंस फॉर फ्यूचर, ठीक ना, यानी कि प्रेजेंट और पास्ट के लिए पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में पढ़ेंगे क्या, फ्यूचर के लिए, ठीक ना। तो फ्यूचर में यानी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक ना, यानी कि फ्यूचर में, फ्यूचर टेंस में, इस अबाउट टू सेंटेंस में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक ना। तो लिखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सिंटेक्स मीन्स सूत्र। तो इसमें सूत्र क्या आएगा, यानी कि सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सबसे पहले किसका प्रयोग आएगा, सब्जेक्ट। उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। तो फ्यूचर में फॉर फ्यूचर है, लेकिन भविष्य के लिए है, लेकिन भविष्य में कौन सा है, यानी कि फ्यूचर में भी तो चार प्रकार के होते हैं फ्यूचर। तो फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस अबाउट टू सेंटेंस में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक ना। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, विल बी ऑब्लिक शैल बी, ठीक ना। उसके बाद प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब प्लस अदर, ठीक ना, यानी कि इसके बाद है वर्ब प्लस अदर, यानी कि इतना लगेगा सिंटेक्स में, इतना सब कुछ आएगा किसमें, सिंटेक्स में। यानी कि अबाउट टू सेंटेंस फॉर फ्यूचर, सिंटेक्स सूत्र में क्या क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस विल बी ऑब्लिक का मतलब या तो विल बी या तो शैल बी, यानी कि सब्जेक्ट एक ही आएगा तो हेल्पिंग वर्ब तो एक ही प्रयोग करेंगे, यानी कि सभी वाक्य के लिए किसका प्रयोग, यानी कि सभी सब्जेक्ट के लिए विल बी का प्रयोग, बाकी आई और वी के साथ शैल का प्रयोग, ठीक ना। सिंगुलर और प्लूरल सभी के लिए विल बी का प्रयोग, सिर्फ आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। उसके बाद अबाउट टू प्लस वर्ब प्लस अदर, यानी कि सब्जेक्ट मिस करता और विल बी शैल बी क्या है, सहायक क्रिया, यानी कि हेल्पिंग ऑफ सहायक क्रिया। उसके बाद अबाउट टू क्या है, अबाउट टू का प्रयोग इसमें, यानी कि अबाउट टू सेंटेंस पढ़ रहे हैं, ठीक ना। उसके बाद वर्ब, उसके बाद अदर, वर्ब लगाएंगे और मिस क्रिया, अदर मीन्स अन्य वाक्य। तो इतना सब कुछ करने के बाद, यानी कि अबाउट टू का हिंदी क्या, इसमें किसका अर्थ है, यानी कि वाला वाली वाले, ठीक ना। और इसमें लिखते हैं सिंपटम, यानी कि सिंपटम मीन्स क्या होता है, पहचान। तो इसमें पहचान क्या आएगा, इसमें भी पहचान वही आएगा, वाला वाली वाले। और उसके बाद क्या आता था, प्रेजेंट में है वो, पास्ट में था थी थे, और फ्यूचर में होगा होगी होंगे, ठीक ना, होगा होगी और क्या आएंगे, होंगे, इतना आएगा सिंपटम में। अब इसमें एग्जांपल देखते हैं, यानी कि एग्जांपल नंबर फर्स्ट, जैसे कि सुरेश कल जाने वाला होगा, ठीक ना। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में क्या है, सुरेश कल जाने वाला होगा। तो इसमें सबसे पहले सिंटेक्स को देख के बनाते हैं, यानी कि सिंटेक्स में जो जो रहता है उससे रखते चले जाते हैं। तो सिंटेक्स में क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सुरेश, तो लिखेंगे क्या, सुरेश। उसके बाद क्या है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब विल बी शैल बी। तो सुरेश है तो सभी सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग, विल बी का, तो सुरेश विल बी,
बस आई और वी के साथ किसका प्रयोग होता है, शैल का, ठीक ना, शैल बी का। यानी कि सुरेश विल बी, सुरेश विल बी, उसके बाद किसका प्रयोग, अबाउट टू का, तो लिखेंगे वाला के लिए अबाउट टू का प्रयोग। यानी कि सुरेश विल बी अबाउट टू, वर्ब क्या इसमें, जाने वाला होगा, जाने का गो, और कहाँ जाने वाला होगा ये नहीं दिया है, बस क्या है समय है कि कब जाएगा, कल, तो कल जाने वाला होगा। अगर कल जाने वाला था रहता तो यस्टरडे लगाते हैं, यानी कि बीते हुए कल को यस्टरडे, आने वाले कल को टुमारो, ठीक ना, तो अबाउट टू गो टुमारो, ठीक ना, टुमारो। सुरेश कल जाने वाला होगा, तो सुरेश विल बी अबाउट टू गो टुमारो, यानी कि सुरेश कल जाने वाला होगा। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर सेकंड, यानी कि सोनी आज आम खाने वाली होगी। सोनी क्या आज आम खाने वाली होगी, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सोनी, तो सोनी लिखेंगे। उसके बाद किसका प्रयोग, विल बी का, ठीक ना, तो विल बी लिखेंगे। उसके बाद आम खाने वाली होगी, तो सोनी विल बी, उसके बाद वाली होगी तो अबाउट टू, किसका प्रयोग है, विल बी सर्वे के बाद अबाउट टू का, तो अबाउट टू लिख दिए। उसके बाद वर्ब क्या है, खाने वाली होगी, तो खाने का इट, तो इट द फूड नहीं, क्या है, आम, यानी क्या खाने वाली हो, आम, तो इट द मैंगो, इट द मैंगो। और कब खाने वाली होगा, समय क्या दिया है, आज, यानी कि आज तो टुडे, आज का इंग्लिश टुडे, यानी कि सोनी आज आम खाने वाली होगी, तो सोनी विल बी अबाउट टू ईट द मैंगो टुडे, यानी कि सोनी आज आम खाने वाली होगी, तो सोनी विल बी अबाउट टू ईट द मैंगो टुडे, ठीक ना। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर थर्ड, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड एग्जांपल पढ़े, आशा करता हूं कि समझ में आया होगा फर्स्ट एंड सेकंड एग्जांपल। अब पढ़ते हैं एग्जांपल नंबर थर्ड, यानी कि मैं कल शादी में आने वाला हूँगा, यानी कि मैं कल शादी में आने वाला हूँगा, तो इसमें सब्जेक्ट क्या आया है, यानी कि इसमें ये मत सोचेगा कि होगा होगी, होगे नहीं आया, क्योंकि मैं के लिए क्या होगा होगी, होंगे तो नहीं आएगा, मैं के लिए होगा आएगा, ठीक ना, तो वाला वाली वाला आया ना, तो क्या समझ में आएगा, यानी कि क्या समझेंगे, अबाउट टू सेंटेंस, वाला वाली आए तो अबाउट टू सेंटेंस, मैं इसका सिंपटम यानी कि पहचान यही है, वाला वाली वाले। मैं कल शादी में आने वाला हूँगा, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं क्या लिखेंगे, आई। उसके बाद किसका प्रयोग, आई के साथ शैल बी का, ठीक ना, तो आई शैल बी, आई शैल बी। उसके बाद क्या है, अबाउट टू, तो लिखेंगे अबाउट टू, यानी कि मैं वाला हूँगा, क्या हो गया यहाँ पे, मैं वाला हूँगा, और कहा शादी में आने वाला हूँगा, सॉरी आने वाला हूँगा, तो टू के बाद क्या आएगा, वर्ब, यानी कि अबाउट टू के बाद वर्ब, वर्ब क्या है, आने वाला, आने का कम, और कब, शादी, ये शादी में यहाँ पे रहेगा, ठीक ना, शादी में आने, शादी में आने वाला, मैं कल शादी में आने वाला हूँगा, तो आई शैल बी अबाउट टू कम इन मैरिज, और कब, कल आने वाला हूँगा, तो यानी कि कल आने वाला हूँगा, तो ये बीता हुआ कल नहीं है, आने वाला कल, तो क्या लिखेंगे, टुमारो, यानी कि टुमारो। मैं कल शादी में आने वाला हूँगा, तो आई शैल बी अबाउट टू कम इन मैरी टुमारो, कम इन मैरी टुमारो, यानी कि मैं कल शादी में आने वाला हूँगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, यानी कि हम एक टुमारो थोड़ा ऊपर लिखते हैं, हम
हम मछली खाने वाले होंगे। ठीक ना। एग्जाम्पल क्या है, हम मछली खाने वाले होंगे, तो उसमें सब्जेक्ट क्या है, हम, तो हम का क्या लिखेंगे, वी। उसके बाद वी के बाद किसका प्रयोग, शैल बी का, तो वी शैल बी। उसके बाद अबाउट टू, किसका प्रयोग, अबाउट टू, तो लिखेंगे अबाउट टू। वी शैल बी अबाउट टू, वर्ब क्या है, खाने वाले होंगे, तो खाने का ईट द, और मछली का फिश, ईट द फिश। ठीक है। एग्जाम्पल फोर्थ क्या है, हम मछली खाने वाले होंगे, तो वी शैल बी अबाउट टू ईट द फिश। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ। ठीक ना। एक प्लूरल में एग्जाम्पल करते हैं, यानी कि तुम। एग्जाम्पल नंबर लिखते हैं पहले फिफ्थ। ठीक ना। तुम बाजार में घूमने वाले होगे। ठीक ना। तुम बाजार में घूमने वाले होगे, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो तुम का क्या लिखेंगे, यू। उसके बाद यू के साथ किसका प्रयोग, विल बी का। ठीक ना। सिर्फ आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग, यानी कि यू विल बी। उसके बाद वाले होगे का, तो अबाउट टू, यू विल बी अबाउट टू। वर्ब क्या है, घूमने वाले होगे, तो घूमने का मुझ, और कहाँ घूमने वाले होगे, अदर में क्या आया, बाजार में, तो मुझ इन द मार्केट। ठीक ना, मार्केट। तुम बाजार में घूमने वाले होगे, यू विल बी अबाउट टू मूव इन द मार्केट। आप एक बात सोच रहे होंगे कि इसमें फॉर फ्यूचर है, यानी कि फ्यूचर के लिए पढ़ाया जा रहा है अबाउट टू सेंटेंस, लेकिन इसमें विल बी का प्रयोग है, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो रहा है, यानी कि विल बी का प्रयोग, विल बी और शैल बी का प्रयोग हो रहा है, लेकिन वर्ब में आईएनजी क्यों नहीं लग रहा। ठीक ना, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस के वर्ब में आईएनजी तो लगता है ना, लेकिन इसमें क्यों नहीं लग रहा, तो इसमें देखेंगे वर्ब के, यानी कि क्रिया के पहले क्या आ रहा है, टू। अबाउट के बाद टू लग रहा है, तो टू के बाद आने वाले वर्ब में, इसके पहले भी बताया था, टू के आने वाले वर्ब में, टू के बाद आने वाले वर्ब में, यानी कि टू के आने वाले बाद मुझ, टू के आने वाले बाद है क्या, मुझ, तो टू के आने वाले वर्ब में, यानी कि क्रिया में आईएनजी नहीं जुड़ता है। ठीक ना। अगर यहीं पे फॉर रहता तो आईएनजी जुड़ता, यानी कि खाने के लिए रहता तो फॉर ईटिंग, फॉर घूमने के लिए रहता तो फॉर मूचिंग लिख देते, यानी कि फॉर के बाद वर्ब में हमेशा आईएनजी लगेगा। अगर फॉर के बाद वर्ब में आईएनजी नहीं लगाएंगे तो भी सेंटेंस गलत माना जाता है। और टू के बाद अगर वर्ब आए, क्रिया आए, और उसमें आईएनजी जोड़ दें फिर भी गलत हो जाएगा, यानी कि टू के बाद आने वाले वर्ब में आईएनजी नहीं जुड़ता, इसलिए इसमें आईएनजी नहीं जुड़ा, क्योंकि अबाउट टू का प्रयोग वाला वाली वाले सेंटेंस है। ठीक ना। तो अभी मैंने कहा फिफ्थ एग्जाम्पल अबाउट टू सेंटेंस फॉर फ्यूचर में। ठीक ना। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, और किसे किसे समझ में आया वो जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।